Hello, friends. Welcome to another edition of Chapati Shot. First of all, let us welcome our guests, V. Arvind and Mithun Manas. Welcome, friends. Hi Ashwin, hi Mithun, how are you? I'm good, good. Thank you, guys. I hope you guys are well, and it's good to be back again. Great to be back again. Yeah. So आज हम करने वाले हैं रिव्यू पहले कल के मैच का जो हैदराबाद और बैंगलोर के बीच में हुआ था। बड़ा ही टक्कर का मैच था। एटलीस्ट जब स्टार्ट हुआ था लगा कि वो टीम्स वे इवनली प्लेस्ड। अरविंद, आपको क्या लगता है कि क्या अगर समराइज करना है और थोड़ा एनालाइज करना है तो क्या है इस मैच के बारे में जो कल हुआ था? बेसिकली अगर देखा जाए तो ये बैंगलोर हालांकि टॉस हार गई थी, बट स्टिल मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि उन्होंने गलती जो मुझे जो लगता है कि बैंगलोर ने गलती की थी कि विराट ने ओपन नहीं करना था। बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे ही शुड ओपन। ये विराट पहले ओपन कर चुके हैं पिछले, अगर आप देखें जितने भी आईपीएल हुए थे काफी बार, लेकिन उस वक्त सिनेरियो अलग था। दे हैड अ वेरी गुड मिडिल ऑर्डर, बट अभी क्या हो रहा है, बैंगलोर की मिडिल ऑर्डर इतना इट इज नॉट स्टेबल। ऐसे में अगर मेन बैट्समैन ही अगर शुरू में ये हरकत रहता है कि अगर शुरू में आउट हो गया तो क्या होता है, जो बची कुची बैटिंग है वो भी कोलैप्स करती है, और कल वही हुआ। मेरे ख्याल से इट वाज मेरे ख्याल से विराट अभी तक उन्होंने अपने आप को रोका हुआ था नंबर 3 पे, वो बहुत बढ़िया कर रहे थे। ही शुड हैव कंटिन्यूड विद नंबर 3। मेरे ख्याल से वो इट वाज अ बिग मतलब मिस्टेक। एंड अदर देन दैट आई थिंक अनदर गैम्बल जो बैंगलोर ने ये जो खेला था, दे प्लेड विद 4 स्पिनर्स। मतलब फोर्स ज्यादा होते हैं, और उस चक्कर में क्या हुआ कि दे सैक्रिफाइस्ड मॉरिस। तो मेरे ख्याल से इन्होंने जो मोइन अली को खिलाया मॉरिस की जगह, देखिए मॉरिस का क्या है, ऐसे जो अनस्टेबल मिडिल ऑर्डर जब जैसा है बैंगलोर का, ऐसे में मॉरिस की कल बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि लास्ट में इनसे रन बने नहीं, इनसे हिट लगी नहीं किसी से भी। एंड आपको पता मॉरिस जब खेलते हैं तो वो बिल्कुल मैच, वो आर पार का गेम होता है उनका। सो आई थिंक 4 स्पिनर्स वाज अ लग्जरी। मेरे ख्याल से 4 स्पिनर्स की जरूरत नहीं थी। ये बिल्कुल मेरे ख्याल से 3 स्पिनर्स एंड वो अगर 3 फास्ट बॉलर्स से डालते तो वो बेटर रहता, दैट वाज देयर। और अगर मैं वही अगर हैदराबाद का हूं, आई थिंक हर चीज मतलब बिल्कुल क्लिनिकल बोलते हैं ना, हर चीज उनके दे बॉलर्स डिड अ वंडरफुल जॉब। और स्पेशली ये जो मेरे ख्याल से यॉर्कर ऑफ द, मेरे ख्याल से जो पिछले मैच में जो बुमराह ने जो शिखर को डाली थी, वो कह रहे थे द यॉर्कर ऑफ द टूर्नामेंट। मेरे अगर वो नंबर 1 पे है तो सेकंड पोजीशन पे जो हमारे ये नटराजन ने जो यॉर्कर मारा था, डिलीवर किया था वो एबी डिविलियर्स, मेरे ख्याल से ये दूसरे नंबर पे है। ये इट वाज एन अमेजिंग डिलीवरी। और ऐसी डिलीवरीज देख के वैसे ही स्पिरिट्स हाई हो जाते हैं कि वर्ल्ड के नंबर 1 2020 बॉलर को, बैट्समैन को अगर ऐसे आउट करे आपका बॉलर, इट वाज एन अमेजिंग थिंग। आई थिंक ये एक अलग ही लेवल की हमने बॉलिंग देखी। और बट हैदराबाद के लिए एक उनको ध्यान रखना पड़ेगा, दे आर हेविली डिपेंडिंग ऑन फॉरनर्स। ये तीनों जो बैट्समैन हैं, बीट वार्नर, बीट विलियमसन, और फिर मिडिल ऑर्डर में कल जैसे मैच जितवाया था आगे होल्डर। एनी बैंगलोर ने उनका कैंपेन खत्म हो गया, बट अभी तक उन्होंने बड़ा अच्छा सबकी उम्मीदें बड़ी जगाई थी। और आई एम हैप्पी दैट दे क्वालिफाइड इन दिस टूर्नामेंट। मिथुन, आपको क्या लगता है? बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिला कल। थोड़ा डिफरेंट था, लो स्कोरिंग गेम था, लेकिन जो बैंगलोर के चेंजेस थे मेरे ख्याल वो फोर्स चेंजेस थे, क्योंकि क्रिस मॉरिस को इंजरी हुई, तो जिसके कारण उनको अपना पूरा कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ा। बैंगलोर से सिर्फ इतनी शिकायत रहेगी कल के मैच में कि उन्होंने जो विकेट एनालाइज करी थोड़ा लेट हो गए, कि विकेट इतना सूटेबल नहीं था स्ट्रोक प्ले के लिए। मेरे ख्याल से थोड़ी ग्राइंडिंग, थोड़ी ग्राफ्टिंग करनी पड़नी थी, जैसे एबी डिविलियर्स मिडिल ऑर्डर में करके दिखाया उन्होंने। अनफॉर्चुनेटली वो जब आउट हुए, और अगर वो थोड़ा आखिरी के 2 ओवर भी खेलते तो एक कॉम्पिटिटिव स्कोर 140 से 145 तक लेके जाते, और वो शायद वो जो 10-15 रन एक्स्ट्रा होते वो डिफरेंस क्रिएट कर सकते। बात करें हैदराबाद की, बड़ी क्लिनिकल परफॉर्मेंस रही, उनके भी एक फोर्स चेंज रही, श्रीवत्स गोस्वामी आए साहा की जगह। लेकिन उनके जो केन विलियमसन ने गेम को बीच में संभाला है, और उनके साथ जो जेसल होल्डर रोल प्ले करते आए, मेरे ख्याल से बहुत ही काबिल तारीफ है। बॉलिंग में देखें, बैटिंग में देखें, पिछला भी एक गेम उन्होंने 2 ऑलराउंड परफॉर्मेंस से जिताया। बड़ी कम गेमों में 28 रन बनाए थे, इस गेम में भी उन्होंने 24 रन बनाए और 3 विकेट लिए। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जने जो हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, अपना एक्सपीरियंस इस गेम में ला के, और उन्होंने गेम को संभाला है। और ये जो ये बड़े गेम होते हैं, ये नर्व्स के गेम होते हैं, और मेरे ख्याल से
इसमें हैदराबाद सक्षम रही है और तभी वो ये मैच जीती। अच्छा, अब मैं अरविंद आपसे पूछूंगा कि एडम जाम्पा जो खेले बैंगलोर से, क्या बॉलिंग करी उन्होंने कल? मतलब आपको क्या लग रहा है, इससे पहले खिलाना चाहिए था बैंगलोर को फिर उन्हें, या फिर आई मीन ही केम, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? नहीं, वो बिल्कुल वो खिलाना इन द सेंस, देखिए एंड ऑफ द डे दे कैन ओनली प्ले फॉरनर्स, तो उसके अंदर दे हैड मेनी अदर इश्यूज आल्सो, क्योंकि उनकी बैटिंग भी बैंगलोर की स्ट्रगल कर रही थी, तो ऊपर पे बैट्समैन भी खिलाने थे। और जो मॉरिस का जो है, मॉरिस का इंजरी था, फिर ठीक हुए, फिर उनके कभी ना कुछ हो रहा है अभी, बैक सम इश्यूज आर देयर। तो मेरे ख्याल से जाम्पा का मतलब ये ओनली थिंग इज खिलाना चाहिए था, बट वो फॉरनर सिर्फ 4 ही खिला सकते हैं, और कुछ बीच में थे कि ग्राउंड बड़े थे, तो उनके पास जैसे कभी उडाना को, क्योंकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, वो काफी लास्ट के ओवर्स में, डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, उनको भी फिटिंग करना था, कल उनको भी नहीं खिलाया उन्होंने। दे रिलाइड ऑन 2 इंडियन फास्ट बॉलर्स, बट आपने भी देखा था कल जब क्रंच सिचुएशन थी, सो अगेन मेरे ख्याल से सैनी ने वही गलती की जो वो पहले कर रहे थे, ही इज बिकम अ वन ट्रैजेक्टरी बॉलर। वो उनका वही स्टैंडर्ड 142 144 उसी स्पीड पे वो 6 की 6 बॉलें फेंकते हैं। ही हैज टू लर्न कि काफी कुछ की बेसिकली ही हैज टू वेरी हिज बॉल, वो स्लो वन और स्लोअर बाउंसर, ये सो जितनी भी वैरायटीज होती हैं, ये जैसे हमारे बुमराह और ये जितने ये होल्डर ये जैसे बॉल करते हैं, बिकॉज 2020 में यू कांट बी प्रिडिक्टेबल। अगर एक ही स्पॉट पे इफ यू कांट बोल मोर देन 2 डिलीवरीज, नहीं तो यहाँ बैट्समैन बहुत जल्दी पिक करते हैं। सो देयर आई थिंक द बैंगलोर साइड द मिस द ट्रिक। आई थिंक दे नीडेड समबडी जो लास्ट में भी बॉल अच्छा डाल सके। ओके, मैं मिथुन आपसे एक अलग सवाल करूंगा बिफोर वी गेट इनटू द प्रीव्यू, कि ये जो बात करी थी अभी अरविंद ने कि यॉर्कर ऑफ द टूर्नामेंट जो बुमराह बोल्ड टू शिखर, and the one that Natarajan bowled to AB yesterday. अब क्या अजीब बात क्या है कि बुमराह is a right arm medium pacer or fast bowler and Shikhar is a left-handed batsman. और यहाँ पे Natarajan is a left-handed bowler and AB is a right-handed batsman. The ball that we noticed curved in from outside leg and straightened and went and hit the stump. If I'm not mistaken, यही तो थी बॉल जो बाहर से आके थोड़ा स्ट्रेटन करके अंदर गई थी। तो ये क्या, इज इट स्पेसिफिक टू अल्टरनेट हैंड प्लेयर्स, और ये हाउ डू यू रीड दिस बॉल में? क्योंकि यू योरसेल्फ एज अ बैट्समैन, आप कई लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर्स को खेल चुके हो, आपको कैसे रीड करते हो इस बॉल को? देखिए, T20 में इतना टाइम होता नहीं है आपको रीड करने का, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस समय वो ज्यादा से ज्यादा क्या गेंदबाजी डालते जाएंगे। नटराजन की अगर हम बात करें तो पूरे टूर्नामेंट में यॉर्कर बहुत जबरदस्त मारा है, मेरे ख्याल से सबसे इंप्रेसिव अगर कोई बॉलर अगर आप देखना चाहेंगे वो तो नटराजन के रूप में उभर के आया है, क्योंकि वो यॉर्कर्स, उनकी सबसे ज्यादा जो डिलीवरीज हैं वो यॉर्कर डिलीवरीज हैं। 2 साल पहले मैं पंजाब के लिए कोच था और नटराजन हमारी टीम में थे और उनको इंजरी हो गई थी, लेकिन बड़े हार्ड वर्किंग थे, जिस तरह की गेंदबाजी डाल रहे थे, काफी सुलझे हुए खिलाड़ी लग रहे थे। इतना ज्यादा देखने को तब मिला नहीं क्योंकि इनको इंजरी हो गई थी, लेकिन जिस तरह की उन्होंने कमबैक करी और जिस तरह से ये वापस आए हैं, मेरे को लगता है वो एक इंटरनेशनल बॉलर की तरह प्रेशर हैंडल कर रहे हैं अपनी टीम के लिए इस समय और डिलीवर करके दे रहे हैं। और अभी में वो किसी भी इंटरनेशनल बॉलर से कम उनको आंका नहीं जाना चाहिए। बड़ा ही इंप्रेस हुआ मैं उनकी परफॉर्मेंस। बहुत बढ़िया। अब चलिए उतर आते हैं कल के मैच के रिव्यू पे। दिल्ली वर्सेस हैदराबाद, बहुत ही टक्कर का मैच होने वाला है। दोनों टीमें डेस्परेट है और मैं तो सिर्फ सवाल कर रहा हूं, पर मेरा ये ओपिनियन है कि हैदराबाद हैज द मोमेंटम। पर आपको क्या लगता है अरविंद? Let's analyze the batting first. Yeah, exactly. Because from nowhere हमने भी, आपको पता होगा 3-4 एपिसोड पहले बोला था, हमने राइट ऑफ कर दिया था हैदराबाद को, बट उनके दे हैड अ वेरी स्लिम चांस, बट उसके बाद वो मैच ही नहीं आ रहे वो, एंड दे आर इन अ डिफरेंट, वो उनका लेवल पे ले गए हैं अपने गेम को। और मोमेंटम इज विथ हैदराबाद। वो तो बस उनके ये, आई होप दैट ये अगला मैच साहा खेले, बिकॉज साहा ब्रिंग्स लॉट ऑफ, मतलब बैटिंग में बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी लाते हैं, बिकॉज ये इनका और वार्नर का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है। दोनों ही स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, दोनों बिल्कुल रन रेट नीचे नहीं आने देते। सर्कल में जब भी खेलते हैं, इट इज 9 या 10 की एवरेज से रन बनाते हैं। सो दैट इज, अगर हम बैटिंग ऑर्डर अभी देखें तो स्टेम इट इज गोइंग टू बी वार्नर एंड साहा अगर फिट हुए तो, देन मनीष पांडे एंड विलियमसन। और
गर्ग, I would like to say, I think he yesterday missed क्योंकि उससे पहले मैंने बताया था, he's a very good batsman against spinners, but मेरे ख्याल से again ये big match, मेरे ख्याल से battle of nerves बोलते हैं, मेरे ख्याल से वो थोड़े से प्रेशर में आ गए थे कि चहल या दूसरे जो जाम्पा के जो उन्होंने बैटिंग की है, बट ही हैज टू अंडरस्टैंड, ही इज वेरी लकी आल्सो दैट विजय शंकर इज इंजर्ड और इनको इतने मौके मिल रहे हैं। अन्यथा ये कभी भी इतने मौके किसी टीम को, किसी बैट्समैन को इतने मिलते नहीं है। ही इज वेरी लकी एंड मेरे ख्याल से इनको नेक्स्ट मैच में ही हैज टू कैपिटलाइज ऑन दैट। अगर दिल्ली का देखा जाए तो अगर मैं बैटिंग ऑर्डर देखूं तो इट इज शिखर, और मैं अब मेरे ख्याल से आई विल गिव रेस्ट टू पृथ्वी शॉ। मेरे ख्याल से ये बड़ा क्रूशियल वो है। आई वुड ओपन विद अजिंक्य, श्रेयस, स्टोनिस and I'll bring Hitmaier back. One last chance because Delhi is struggling with their batsmen, and फिर Pant at number 6 and Akshar. This is the. मिथुन, आपको क्या लगता है? मैं अरविंद की बात से काफी हद तक सहमत हूँ। हैदराबाद सेटल्ड यूनिट है और मोमेंटम उनके साथ भी है। जैसे आपने कहा, सारी टीमों को वो हरा चुके हैं, तो वो कॉन्फिडेंस जरूर लेके उतरेंगे इस गेम में। बहुत हद तक जो बैटिंग है वो इस मैच में वार्नर और केन विलियमसन पे डिपेंड करेगी, जो उनके सबसे इंटरनेशनल एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। ये मेरे ख्याल से बैटिंग को कंट्रोल करेंगे, और अगर ये बैटिंग को कंट्रोल करने में सक्षम रहे तो ये एक बड़ा टोटल जरूर लगाएंगे, चाहे वो पहले बैटिंग करते हो या बाद में चेज करते हो। काफी सारी बैटिंग इन पे डिपेंड करेगी, और नीचे तो जेसन होल्डर हैं ही जो सपोर्ट करने के लिए। और अगर जो इंडियन बैट्समैन है, अगर वो थोड़ा थोड़ा भी सपोर्ट करेंगे तो हैदराबाद इज इन फॉर अ बिग चांस टू विन दिस गेम। और दूसरी ओर अगर दिल्ली को आके थोड़ा लो ऑन कॉन्फिडेंस, बैट्समैन काफी पिछले मैचों से रन नहीं करते आ रहे हैं। पिछले गेम अनफॉर्चुनेट रहा कि जाते ही 3 खिलाड़ी आउट हो गए, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस गेम में ज्यादातर ऐसे होता नहीं है T20 में, और इस गेम में ये करके दिखाएंगे। स्टोनियस और अक्षर ने बड़ी काबिले तारीफ बल्लेबाजी करी लास्ट गेम में, इवन की गेम काफी दूर चला गया था, लेकिन उन्होंने जो कोशिश करी वो दर्शाता है कि इनकी एबिलिटी भी काफी लंबी है बैटिंग की। और जैसे अरविंद ने कहा, मैं भी हिटमायर को वापस लाना चाहूंगा और रहाणे को ओपन कराऊंगा धवन के साथ। तो इनकी बैटिंग काफी लंबी हो जाती है और ये यूज टू हो चुकी है इस पैटर्न के। मेरा भी यही मानना है, और अगर ये पैटर्न रखते हैं तो इनके बड़े रन बनाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। चलो अभी हम उतरते हैं बॉलिंग पे। अरविंद, आपको क्या लगता है बॉलिंग लाइनअप दोनों टीमों की कैसे पोजीशनड है? या अगर हैदराबाद का देखा जाए, सेम संदीप शर्मा, होल्डर, दे विल ओपन एंड नटराजन विल, मेरे ख्याल से वो 1 ओवर करवाते हैं उनको स्टार्टिंग में, फर्स्ट 6 से 7 में, फिर उनको बड़ा वाइजली वार्नर उनको रोक के रखते हैं लेटर स्टेज में। उनको 10th और 15th के बीच में 1 ओवर कराते हैं, फिर लास्ट में उनको मतलब 18th एंड 20th। और ये हर बार सक्सेसफुल, ही नेवर डिसअपॉइंटेड नॉर वार्नर को ना हैदराबाद टीम को। ही ऑल एंड राशिद तो है ही मेरा हर मैच में, वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो तो रन तो रोकना है, बट वो क्या होता है मेन उनका क्या है कि ओपोनेंट टीम के जो मेन बैट्समैन होते हैं वो उनके अगेंस्ट ज्यादा अच्छा, जितना अच्छा बैट्समैन होता है उनको उतना अच्छा बॉल डालते हैं। एंड द 5th वन नदीम, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, कंटिन्यूटी। इनको इतने सालों से इनको लगातार नहीं मैच मिलते, जब इनको जैसे अब इनको लगातार मैच मिल रहे हैं, ही इज परफॉर्मिंग आल्सो एंड ही इज टेकिंग विकेट्स आल्सो। ये कंटिन्यूटी वाले, देखिए कई होते हैं प्लेयर की ना, कई बार 2-3 मैच बाहर बैठे आते हैं फिर कुछ कमाल करते हैं, बट कुछ सेट ऑफ प्लेयर्स होते हैं उनको अगर 3-4 मैच मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, तब उनकी परफॉर्मेंस निकलती है अच्छी। उन प्लेयरों में नदीम है। यू हैव टू उन पे फेथ रखना जरूरी है। आई एम हैप्पी दैट अब हैदराबाद ने उन पे काफी भरोसा रखा है और हर मैच खिला रहे हैं एंड ही इज डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब। एंड व्हेयरएज दिल्ली इज कंसर्न, आई थिंक बॉलिंग में मेरे ख्याल से लास्ट टाइम उन्होंने गलती कर दी थी। ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी द 3 फास्ट बॉलर्स। मैं सैम को आई विल ड्रॉप हिम बिकॉज हेटमेयर को लाना है एंड सैम डिडंट बोल वेल आल्सो लास्ट में, बहुत ज्यादा रन्स दे दिए, आई थिंक 44-45 रन्स। सो द फास्ट बॉलर्स विल बी रबाडा, नोकिया एंड हर्षल पटेल, एंड स्पिनर्स विल बी अश्विन एंड अक्षर। लेकिन इसमें बॉलिंग में एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि क्योंकि वार्नर कर रहे हैं, वो अगेन मेरे ख्याल से ये इसमें अश्विन शुड बी बॉलिंग अप फ्रंट, शुरू में ही डालें, क्योंकि हैदराबाद की जो बैटिंग है
टॉप 4 में ही है, जो है हो जाएगा। पहले 4 बैट्समैन में मैच का रिजल्ट हमें पता लग जाएगा फर्स्ट 7-8 ओवर्स में। और अश्विन हैज टू बोल शुरू में, जितने अगर 3 ओवर है तो 3 ओवर कर दें। ही अलॉन्ग विद बोल योर बेस्ट बॉलर दैट इज नोकिया नया बॉल बहुत अच्छा करते हैं। ये पिछले मैच में इन्होंने गलती कर दी थी अगेंस्ट बॉम्बे। अपने बेस्ट बॉलर को उनके बेस्ट बैट्समैन उनके सामने शुरू में कीजिए, क्योंकि नोकिया ये विकेट लेते हैं शुरू में। अगर एक दो, अगर पिछले मैच में इन्होंने अगर वो ले लेते बॉम्बे की विकेट्स, तो वो बॉम्बे की टीम थोड़ा सा बैकफुट पे आती। बट कल लास्ट मैच में ये गड़बड़ की थी। दिस मैच आई होप दैट ये नोकिया एंड अश्विन से ये ओपन कराएंगे, इट बी वेरी गुड। अच्छा मिथुन, आपका एनालिसिस क्या है? दूसरी बात यह है, बिफोर यू स्टार्ट, संदीप शर्मा जो है, he has become the highest wicket taker in the power play in the history of IPL. जहीर खान को रिकॉर्ड तोड़ा। हाँ, जहीर का रिकॉर्ड तोड़ा। तो आपके क्या ख्याल है उनके बारे में एंड दोनों बॉलिंग लाइनअप्स के बारे में? मेरे ख्याल से हैदराबाद की बात करें तो जो उनकी खास बात और जो उनकी स्ट्रेंथ है कि जो उनके इंटरनेशनल बॉलर्स हैं, उनके साथ जो इंडियन बॉलर्स का सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आप उसमें बात करें नदीम की, संदीप शर्मा की या नटराजन की, तो तीनों किसी भी, अगर उनको आंकेंगे इंटरनेशनल गेंदबाजों से, किसी भी तरीके से वो कम नहीं हो सकते। संदीप शर्मा जैसे आपने कहा कि पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट ले चुके हैं, एक्सपीरियंस है, बहुत ही अंडररेटेड बॉलर रहे हैं, लेकिन जब भी उनको बॉल थमाया गया है उन्होंने रिजल्ट आपको ला के दिए हैं और बड़े बैट्समैनों को आउट करते हैं। विराट कोहली के खिलाफ उनका रिकॉर्ड देखिए, मेरे ख्याल से 7 बारी उनको आउट कर चुके हैं और रन नहीं देते हैं। उनको लिमिटेड बॉलर हैं, लेकिन उनको पता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है और वो अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली बॉल करते हैं। समझदार हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी है और काबिले तारीफ है। दूसरी ओर नटराजन का सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहा है हैदराबाद के लिए। स्लॉग में बॉल डाल रहे हैं और एंड में काफी जो मुश्किल ओवर हैं और वो टॉप के प्लेयर्स हैं उनको डाल रहे हैं। और जिस तरह का यॉर्कर उन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट में डाला है, मैंने नहीं देखा है कि इतनी कंसिस्टेंटली किसी भी बॉलर ने अभी तक यॉर्कर्स डाले हुए हैं। नदीम बहुत जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। जिस तरह की गेंदबाजी उसने लास्ट गेम में एबीडी डिविलियर्स के अगेंस्ट करी और जिस तरह से उनको रोका है, मेरे ख्याल से बहुत ही काबिले तारीफ है। एबी डिविलियर्स की बात करें तो किसी भी बॉलर को अपने दिन में छोड़ते नहीं है, मिस्टर 360 है। उनके सामने उन्होंने बहुत ही जबरदस्त स्पेल डाला है। तो बहुत ही कंप्लीट बॉलिंग लाइनअप है मेरे ख्याल से। बहुत सबसे मैं बोलूंगा अंडररेटेड बॉलिंग लाइनअप है, लेकिन सबसे तगड़ा बॉलिंग लाइनअप भी हैदराबाद के पास। दूसरी ओर दिल्ली की बात करें तो मैं अरविंद से सहमत हूं कि हर्षल पटेल को इनको वापस लाना चाहिए और सैम को रेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि हिटमायर वापस आ गए हैं और नोकिया से ही नई बॉल डालें। अगर नोकिया और रबाडा नई बॉल डालेंगे बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल रहेंगे। दोनों ही बहुत तेज गति के गेंदबाज हैं, 145 से ऊपर की स्पीड पर डालते हैं और जब इस गति से कोई गेंदबाजी करता है तो चाहे सामने कोई भी बल्लेबाज हो, खेलना हमेशा मुश्किल और नापसंद करता है। और उसके साथ इनके हाथ में स्विंग भी है। अश्विन जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं मिडिल ओवर्स में आके, और जिन बल्लेबाजों को उन्होंने चैलेंज दिया है और उनको आउट भी किया है, बहुत काबिले तारीफ है। इस आईपीएल में और इस लॉकडाउन के बाद अश्विन एक डिफरेंट तरह के बॉलर उभर के आए। अभी तक वो लास्ट टाइम पंजाब के लिए कप्तानी कर रहे थे, थोड़ा प्रेशर था, वो ग्राउंड डिफरेंट था, लेकिन ये ग्राउंड में भी उन्होंने जो शारजा में भी गेंदबाजी करके दिखाई है, काबिले तारीफ। अक्षर दोनों जो टैंडम में बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग भी, जैसे बैट्समैन की तरह पेयर में होती है बॉलिंग भी होती है, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही काबिले तारीफ है। स्टोनियस भी 2-3 ओवर बीच में डाल सकते हैं, बॉलिंग इनकी भी पूरी, बस ये देखना है कि उस दिन पे कौन दूसरे पे भारी हो। तो आपको लगता है कि अश्विन से ओपन करानी चाहिए बॉलिंग, या यू थिंक यू शुड बॉल इन द मिडिल ऑर्डर? See, it all depends, who's playing and what planning you have. ये बैट्समैन टू बैट्समैन डिपेंड करता है, क्योंकि T20 इतनी तेज गेम है कि आपको अंदर ही डिसीजन लेने हैं, आप बाहर से प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे गेम चलता है आपको प्रोएक्टिव रहना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेने पड़ते हैं। लेकिन दोनों टीमों के पास वो पूरी आर्मरी है जो अंदर एकदम चेंज कर सकते हैं डिसीजन, और स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स दोनों के पास पूरे हैं, किसी भी बैट्समैन के अगेंस्ट किसी को भी करा सकते हैं, और यही इस मैच में देखने का मजा है। चलो अभी हम उतर आते हैं टॉस की बात पे। टॉस हैज प्लेड अ मेजर रोल अब तक। तो आपको क्या लगता है अरविंद, इस मैच में टॉस जीत के किस टीम को क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से बिकॉज मैच अबू धाबी में है, ग्राउंड बड़ा है। देखिए मैं बोलूंगा, थोड़ा अजीब लगेगा, अगर दिल्ली टॉस जीतती है, दिल्ली को बैटिंग करनी चाहिए,
क्योंकि इनकी बैटिंग ये चेज नहीं कर सकते जो जिस इनको देखा गया है, ये दे आर नॉट गुड चेजर्स। इनके जो है बाउंड्री बैट्समैन ज्यादा है, तो ऐसे में इनके लिए अच्छा है कि ये पहले बैटिंग ही कर लें, जितने रन बन जाए उतने अच्छा है उनके लिए। और अगर हैदराबाद टॉस जीतती है, उनको बॉलिंग करनी चाहिए, तो बहुत फॉर देम बहुत विन विन सिचुएशन है। कुछ भी हो, ये दोनों अपनी, इनकी स्ट्रेंथ यही रहेगी कि अगर विन विन सिचुएशन तब है जब वो आपकी तरह सोचें, अगर आपकी तरह ना सोचे तो नहीं है। आई एम श्योर, देखिए हैदराबाद टॉस जीतेगी, वो बॉलिंग ही करेंगे। और अगर दिल्ली अगर टॉस जीते, मेरे ख्याल से उनको बैटिंग करनी चाहिए उनके वो, क्योंकि देखांट अगर उन्होंने हैदराबाद ने कहीं 175 ऐसे बना दिए रन, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। इनकी जो बैटिंग है बहुत, फिर वापस पूरा शिखर पे आ जाता है गेम। मैंने देखा जिसमें शिखर रन बना रहा है वो उसमें वो थोड़ा बहुत पहुंच, या तो जीतते हैं या आसपास पहुंचते हैं। मिथुन, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से अगर कंडीशंस ठीक हैं, जो भी टीम टॉस जीते उन दोनों को बल्लेबाजी ही करनी चाहिए। बड़ा मैच है, प्रेशर गेम है, रन्स ऑन द बोर्ड हमेशा एडवांटेज रहता है। और मेरा ये हमेशा से मानना है, जब भी आप बड़ा मैच खेल रहे हो तो रन्स ऑन द बोर्ड विल ऑलवेज पुट ऑफ द ऑपोजिशन अंडर प्रेशर। तो मैं बैटिंग के साथ हूँ, चाहे वो हैदराबाद हो या दिल्ली हो, क्योंकि इन दोनों के पास वो बॉलिंग की भी काबिलियत है कि अपने रन को डिफेंड कर अच्छा मिलता है। ये प्रॉपर कंडीशंस की बात हो रही है, अगर प्रॉपर कंडीशंस हैं दोनों के लिए एक जैसे ही रहेंगे तो आपको जरूर बैटिंग करनी चाहिए। हाँ, ड्यू हो सकता है कि थोड़ा जल्दी भी आ जाए, यू नेवर नो। तो दोनों के टाइम पे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि अब विंटर्स थोड़ा सा सेट इन करने लगे, रात का टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, तो हो सकता है कि ड्यू थोड़ा जल्दी सेट इन कर। चलो आज हम मिथुन हमें बताएंगे अपना चपाती 11। क्या है आपका 11 मिथुन? मेरा 11 इसमें डेविड वार्नर कप्तानी कर रहे हैं और धवन के साथ ओपन कर रहे हैं। पंत को मैं यहाँ पे नंबर 3 के रूप में उतारूंगा और विकेट कीपर भी वही रहेंगे। 4 नंबर केन विलियमसन, 5 पे स्टोनियस आएंगे, 6 पे होल्डर, 7 पे अश्विन, 8 पे अक्षर, 9 पे राशिद, 10 पे रबाडा और 11 पे संदीप शर्मा। काफी मुश्किल टीम बनाने में आई, जला कि मैं चाहता था कि नटराजन को किसी तरह से फिट करूं, लेकिन संदीप शर्मा की ओवर द इयर्स और कंसिस्टेंसी जो उन्होंने इतने सालों के आईपीएल में दिखाई है, इसलिए उनको नटराजन के आगे मौका दिया गया। तो आपने पंत को 3 पे खिलाया, इसको ओपन ही करा देते हैं? नहीं, 3 is good. 3 is good for him. ओके, ग्रेट। थोड़ा सा अगर वो खेलेंगे तो इस चीज में बॉल थोड़ा पुराना भी हो जाएगा, थोड़ा स्विंग भी कम हो जाएगा और एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म मिलेगा पंत के लिए, और इतना प्रेशर भी नहीं होगा विकेट्स का गिरने का उन पे। ओके, perfect. So let's look forward to an exciting final, and before that an exciting semi-final ही हुआ सर। Yeah, बिल्कुल। Okay. Thank you so much, friends. okay. Thank you Thanks, so much, guys. guys. See you. Thanks. Thank you. Thanks. See you soon. Bye. Hello Kirti, welcome back to Cat's Corner, and we missed out the last game, but we look forward to your inputs this game. Welcome to the show. हाँ, बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग मैचेस हुए पिछले 2 दिनों में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और आगे और 2 इंटरेस्टिंग मैच आने वाले हैं। हाँ, तो कीर्ति, आप हमें बताएं, ये जो हमारा लिटरली एक सेमीफाइनल ही है, जो दिल्ली वर्सेस हैदराबाद मैच जो होने वाला है कल, इसमें आपके 2 जोकर कौन है? 1 फ्रॉम ईच टीम। देखो, ये मैं जो पिक कर रहा हूँ वो बॉलर ही पिक करूंगा। हाँ, मैं हैदराबाद से टी नटराजन को पिक कर रहा हूँ, क्योंकि कल जो मैच हुआ हैदराबाद और बेंगलोर का, डेथ ओवर्स में एबी डिविलियर्स को बैट खोल नहीं पाया, और ये नटराजन बॉल कर रहे थे। और दिल्ली से भी मैं एक बॉलर पिक कर रहा हूँ, नॉरिस पे। उन्होंने एक को भी थोड़ा तंग किया था, और कल हैदराबाद जिस तरह से खेल रहा है उससे अपेक्षा करते हैं वो कल अच्छा करें। बहुत बढ़िया कीर्ति, लेट्स सी क्या होता है, कौन क्या करता है। लेट्स वॉच एंड सी इफ योर जोकर्स कम गुड। Yes. Thanks again, Kirti.